हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आतिफ अली टीवी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 37 लेकर। आज वाले लेक्चर में आपको जो CSS की एक न्यू प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉक्स रेडियस, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही आपसे गुजारिश है कि नोटबुक अपने पास रख लें और जो जो मैं बताता जाऊँगा वो आप नोट करते जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ने ये ओपन किया तो ये देखें, वैसे तो अगर हम जब कोई डिव बनाते हैं तो इसका जो ये बॉर्डर होता है वो एक रेक्टेंगल शेप में होता है इस तरह का, लेकिन जो बॉक्स रेडियस हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हमारी इस बॉर्डर को कुछ इस तरह का कर देगी। तो इसको भी बेसिकली यूज़ करने के 4 तरीके हैं। पहले हम यानी कि इसको 4 अलग-अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम हर कोने का बॉर्डर अलग-अलग से दे सकते हैं। अगर हम गट्ठा बॉर्डर देना चाहें तो फिर भी वो दे सकते हैं, अगर हम अलग-अलग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सपोज ये जो फर्स्ट कॉर्नर है इसका मैंने 30 पिक्सल कर दिया, इसका 60 पिक्सल कर दिया, इसका 90 पिक्सल और इसका 120 पिक्सल कर दिया, यानी कि हम अलग-अलग भी इनका बॉर्डर दे सकते हैं। तो पहले तो मैं चलता हूँ अपने नोटपैड में और इनकी मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। तो चलें जी, ये मैंने नोटपैड ओपन किया। देख, इसके अंदर ये मैंने 2 डिव बनाए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। डिव पहले का नाम मैंने उसके ID ABC और दूसरे डिव की ID ABC1 किया, इसके अंदर मैंने कुछ टैक्स भी टाइप कर दिया है। अब इंटरनल CSS में मैंने जाके आप ये काम एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये इंटरनल में ही करें, आप एक्सटर्नल में भी करें और उसका लिंक को आप यानी कि इंडेक्स वाली जो आपकी या जिस नाम से भी आपकी ये HTML फाइल होगी उसके साथ उसका लिंक करवा दें। तो ये इसकी मैंने अपनी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसकी विड्थ रखी हुई है, तो आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के मुताबिक रख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं रखूँ वही आप रखूँ, हो सकता है जो मैंने रखी हुई आप रखें तो आपकी डिस्टर्बिंग बन जाए, तो आपने अपनी जो स्क्रीन है उसके मुताबिक रखनी है। तो इसका ये देखिए, मैंने बॉर्डर रेडियस जो दिया हुआ है 30 पिक्सल दिया हुआ है। ये जो इधर मैंने दिया हुआ है ये बेसिकली देखें 1 में दिया है, 2 में नहीं दिया हो, तो उधर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कि 1 में है, 2 में नहीं है। तो ये देखें, अब बात होती है कि इनको जो अलग-अलग से किस तरह देना है। तो अलग-अलग से देने के लिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने अलग-अलग से किस तरह देना है। तो चलें जी, पहले आपने टाइप करना है बॉर्डर के बाद आपने बताना है कि आपने किस साइड पे। चलें जी, मैं कहता हूँ पहले मैंने जो बॉर्डर लगाना है वो मैंने लगाना है लेफ़्ट साइड पे और साथ ये भी बताना है कि आपने बॉर्डर बताना है और उसके बाद आपने बताना है किस साइड। मैं कहता हूँ बॉर्डर और मैंने एक जो टॉप वाला कोना है ये इसका ये वाला कोना है F5 करता हूँ। F5 मैंने किया तो ये देखें ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का बन जाएगा, लेकिन नहीं बना क्योंकि मैंने उसको Ctrl S नहीं किया हुआ। तो चलें जी, Ctrl S अब मैंने किया और अब मैं जाता हूँ इधर और इधर F5 किया तो ये देखें मैं कहता हूँ ये मेरा कॉर्नर है, इसको मैंने रेडियस देना है। तो मैं कहता हूँ बॉर्डर माइनस टॉप माइनस, ये आपकी साइड पे लेफ़्ट वाली साइड पे, तो मैं कहूँगा लेफ़्ट और आगे मैं कहूँगा माइनस रेडियस। क्या कहूँगा? मैं कहूँगा माइनस रेडियस। चलें जी, ये हो गया। अब आपने ये बताना है कि आपने रेडियस कितना देना है। तो आप रेडियस बेसिकली 2 तरीक़ों से देख सकते हैं, यहाँ तो आप पिक्सल में दे सकते हैं, यहाँ पर फीसद में दे सकते हैं। तो चलें जी, पहले मैं 40 पिक्सल में देता हूँ और उसके बाद फीसद में। चलें जी, मैं 40 पिक्सल दिया और चलता हूँ अपने गूगल क्रोम में। तो चलें जी, अब मैं आगे इधर आ गया, मैं गूगल क्रोम में इधर आके मैंने F5 यहाँ पे किया F5 के। तो ये देखें, इधर जो टॉप वाला कॉर्नर था यहाँ पे 40 पिक्सल जितना हमने रेडियस दिया उतना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अब मैं इसको फीसद में देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जिधर पिक्सल किया इधर मैं इसको कट करके ये फीसद टाइप करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि चलिए पहले हमने कितना रेडियस दिया हुआ था 40 पिक्सल, अब हमने 50% दे दिया है, यानी 50% दे दिया है। 5 किया तो वो देखें और ज़्यादा उसका रेडियस बढ़ गया। यानी तो इसका मतलब यही है कि जब आप परसेंट में रेडियस देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा, जाहिर सी बात है हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू भी बढ़ाई है, तो काम बिल्कुल सेम, दोनों में काम सेम ही होगा। इस तरह आप ये इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। तो ये इसी तरह अब मैं इसको थोड़ा 30 पे लेके जाता हूँ, कम करता हूँ और आगे मैं इसके पिक्सल ही टाइप करता हूँ क्योंकि मुझे पिक्सल में ही चाहिए। तो मैं इसके पिक्सल टाइप करता हूँ 30 पिक्सल और इसकी मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ। चलिए, यहाँ से मैंने इसकी कॉपी निकाली और Ctrl C किया और Ctrl V किया। अब मैं कहता हूँ ये जो 30 पिक्सल नहीं, ये मैंने करना है 60 पिक्सल या 50 पिक्सल करना। और ये जो मैं रेडियस है ये मैंने टॉप लेफ़्ट की तरफ नहीं, बॉटम जो राइट है उसकी तरफ, यानी कि बॉटम राइट की तरफ, और नीचे मैं कहता हूँ बॉटम। ये आपने जो इसके अंदर ये माइनस है ये लाजमी देना, अगर ये आप नहीं देंगे तो ये आपका
नहीं अमल करेगा। देखिए अब मैं यहाँ आके इसको F5 करता हूँ तो वो देखें F5 किया तो वो तो वापस चला गया, लेकिन जो यहाँ पे था वो वाला नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो चलें जी, आप अगर यहाँ पे बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस राइट रेडियस कितना 50 पिक्सल दिया है, तो आई थिंक ये 50 पिक्सल ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि जब आपका ये जो रेडियस इस वाले से ज़्यादा हो जाएगा तो वो रेडियस नहीं होगा। तो आपने इतना रेडियस देना है कि जो ये इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही हो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए या यहाँ से स्टार्ट हो जाए। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो वो रेडियस नहीं इसका अमल करेगा। तो चलें जी, मैं चलता हूँ फिर दोबारा और देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे मिस्टेक किया जी। तो इधर वो बेसिकली 50 पिक्सल है ठीक ही, लेकिन ये देखें ना BUTTON बॉटम हमने लिखा हुआ है, बॉटम हमने लिखना था। तो ये स्पेलिंग की भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपने अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। तो आप ये ठीक है, बॉटम रेडियस 50 पिक्सल कंट्रोल S मैंने किया। और अब मैं चलता हूँ अपने इसे गूगल क्रोम में और इधर आके मैं F5 करता हूँ, वो देखें ठीक हो गया। ये देखें ये जो इसके राइट कॉर्नर का बॉर्डर है वो 50 पिक्सल हो गया। तो 50 पिक्सल कम में था, ज़्यादा नहीं था, ठीक होगा। चलें आपको इसी बहाने आपको इस बात का पता चल गया कि आपने बॉर्डर का पिक्सल जो है वो रखना कितना है, ठीक होगा। यहाँ पर इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। अब अगर आपने इस कॉर्नर का देना है तो आप सेम इसी को कॉपी निकाल लें, यहाँ से कॉपी निकालें और इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V नीचे करें। और जिधर आपने ये राइट टाइप किया इधर आप जस्ट दूसरा लेफ़्ट कर दें। यहाँ से आप इसको हटा के राइट को हटा के लेफ़्ट कर दें और आगे से बॉर्डर की वैल्यू चेंज कर लें, ताकि आपको पता भी चल जाए कि हमने जो वैल्यू दी है वो हमारी हुई भी या नहीं। तो चलें जी, मैं इसको 80 पिक्सल कर लेता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ, F5 करता हूँ। यहाँ पे आके F5 किया तो वो देखेंगे इसका जो 80 पिक्सल बॉर्डर हो गया। तो इसी तरह ये आप चारों का अलग-अलग तरीके से भी बॉर्डर दे सकते हैं। अब बात आती है अगर आपने एक साथ बॉर्डर देना है, यानी कि आप इतनी लंबी कोडिंग नहीं करना चाहते, तो आप इन सब को ख़त्म करें। आप जस्ट टाइप करें बॉर्डर, जस्ट टाइप करें बॉर्डर आगे आप टाइप करें माइनस रेडियस सॉरी टाइप करें बॉर्डर माइनस रेडियस और आगे आप इसको वैल्यू दे दें कि मैंने जो पैरा हमेशा कॉर्नर होता है वो होता है लेफ़्ट वाला। तो चलें जी, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, ये चारों तरफ हो जाएगी। जब अब एक देंगे तो ये अब चारों तरफ से 20 पिक्सल हो जाएगा। देखिए इसने चारों, थोड़ा मैं ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको सही अच्छे तरीके से नज़र आए। चलें मैंने 60 किया, F5 किया तो ये देखें चारों तरफ से इसका बॉर्डर हो गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये आप जिस तरह पीछे आपने अलग-अलग से दिया उस तरह आप दें, तो वो भी आप दे सकते हैं। आप 60 पिक्सल दें, इससे आगे आप टाइप करें 40 पिक्सल आप टाइप करें, यानी जो इसका अगला कॉर्नर होगा टॉप लेफ़्ट वाला और टॉप राइट वाला, ये इन दोनों की होगी 60 और 40। फिर आगे आप चलें और जो बॉटम है बॉटम का आप कर लें 50 पिक्सल, एक का कर लें और एक का कर लें आप 30 पिक्सल। चलेंगे ये चारों वैल्यू आपने दे दी, कंट्रोल S किया और F5 किया। तो अभी आप देखें, वो देखें इसकी जो वैल्यू है वो और है और इसकी और है, इसकी और है और इसकी और है, यानी कि चारों की वैल्यू अलग-अलग आपको नज़र आएगी। अब अगर आपने आपने डिव को एक सर्कल में तब्दील करना है, तो सर्कल में तब्दील करने के लिए आप किस तरह इसको तब्दील करेंगे, उसके लिए चलिए जी मैं अपने सेकंड डिव में चलता हूँ। यानी कि मैं सेकंड डिव में आया और पहले तो मैं यहाँ से इसकी ये मैं जो इसके टैक्स है ये मैं ख़त्म करता हूँ। टैक्स मैंने ख़त्म किया, कंट्रोल S किया और चलें जी यहाँ पे आया मैं इधर अपने गूगल क्रोम में F5 किया तो ये देखें ठीक हो गया। टैक्स मैंने ख़त्म किया तो वो ये इस शेप का बन गया है। तो ये बेसिकली जो इसकी मैंने विथ दी हुई थी, जो इसकी एक्चुअल विथ है, इसकी हाइट मैंने नहीं दी हुई। तो अगर आपको ये नज़र आए तो चलें जी मैं चलता हूँ। ये देखें इसकी मैंने विथ नहीं दी हुई, जस्ट मैंने विथ दी हुई, हाइट नहीं मैंने दी हुई। तो ये इसने हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली जो इसकी बनती थी वो उसने सिलेक्ट कर ली। तो अगर आपने अपने किसी भी डिव को सर्कल में चेंज करना है तो आपने उसकी जो हाइट और विथ है वो बिल्कुल एक इतनी देनी है। अगर एक से यानी कि आप विथ ज़्यादा देते हैं और हाइट कम देते हैं तो वो आपका बॉक्स में तब्दील नहीं होगा। चलो जी आपको दोनों में तरीके समझा दो। कंट्रोल C किया और इसकी मैं विथ करता हूँ यहाँ से। चलो जी इसकी विथ पहले तो मैंने आप ये देखें 300 पिक्सल है, कंट्रोल S किया और गूगल क्रोम में गए और यहाँ से आके F5 किया तो ये जो इसका होगा। चलें जी F5 किया, नहीं हो रहा। तो चलें जी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखिए हमने फिर भी विथ देनी हाइट थी। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपने ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी जो मुझसे हो रही हैं। हाइट में यहाँ पे हाइट टाइप करना था और हाइट टाइप करने के बाद आपने इसको कंट्रोल S करके सेव करना है और F5 करना यहाँ आके। तो ये देखें एक बॉक्स हमारा बन गया है बिल्कुल। इसकी विथ भी
जितनी है और इसका हेड भी एक जितनी है। इतनी करने के बाद अब आके आपने इसको जो अगर तब्दील करना है आपने एक किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो आपने इस कहना है कि बॉर्डर माइनस रेडियस, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें और आगे आप एक पिक्सल में दे दें, यानी कि पिक्सल में दे दें या फीसद में दे दें, यानी कि जिसमें भी आप मर्जी 50% आपने इसका दे देना है। जब 50% आप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक देखें सर्कल में चेंज हो जाएगा। अब ये तो बात आपको कन्फर्म क्लियर होगी। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं और अब आके आप इसकी जो विड्थ है या जो हाइट है इसको थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। चलिए इसकी हाइट 600 कर देते हैं, हाइट 600 का जो विड्थ आपकी वही है और कंट्रोल एस किया। अब अगर आप यहाँ आके F5 करते हैं तो ये देखें आपको क्या रिजल्ट मिलता है। 5 किया तो देखें एक बेज़वी शक्ल सी बन गई है, ये देखें पूरी आप नज़र भी नहीं आ रही, तो ठीक हो गया। इस तरह अगर आप ये रहने देते हैं, इसकी जो 300 विथ है ये रहने देते हैं और ये विथ इसकी बढ़ा देते हैं 600, कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखें अब ये जिस तरह पहले तो आपको नहीं नज़र आ रहा तो अब ये नज़र आ जाएगा। ये बेज़वी शक्ल इसकी है, 5 किया तो ये देखें ये इसकी बेज़वी शक्ल सी बन गई है, तो ये इधर देखें ठीक हो गया। ये फुल ये इस तरह, तो आपने ये याद रखना है अगर आपने चेंज करना है आपने किसी भी विव को या उसको सर्कल में चेंज करना है तो आपने उसकी जो विथ और हाइट है वो बिल्कुल एक जितनी रखनी है। इसके अलावा आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकते हैं। चलें जी मैं इसके बैकग्राउंड में कलर भी यहाँ से दे ही देता हूँ। चलें जी मैं कहता हूँ बैकग्राउंड इसके अंदर कलर है, कोई भी आप कलर दे दें। चलें जी ये एक कलर है 034FR, ये एक मैंने कलर दिया, पता नहीं अब ये कौन सा कलर बनता है। चलें जी F5 करते हैं, बन गया ना बना तो ना बना, तो ये नहीं बना क्योंकि ये कलर की सही वैल्यू नहीं है। तो आपने ये कलर की कोई अच्छी सी वैल्यू बैकग्राउंड माइनस, चलें जी दे लेते हैं बैकग्राउंड माइनस कलर है। चलें ये हो गया। अब मैं कलर कौन सा इसको दूँ, कौन सा दूँ, चलें जी कोई भी रेड दे लें। चलें कंट्रोल एस किया, क्यों नहीं दिखेगा, 5 किया तो ये देखें ठीक हो गया। कोई और दे लें, ब्लैक दे लें। चलें ये आपको 2-3 कलर दे, मैं चेक करवाता हूँ। F5 किया तो देखें थोड़ा बॉर्डर इसका ज़्यादा करें, 3 पिक्सल है आप 6 पिक्सल कर लें ताकि थोड़ा नज़र आ जाए। F5 किया तो ये देखें अब ये आपको अगर आप बॉर्डर बढ़ाते जाएंगे तो ये इसका जो रेडियस है ना, ये जो इसका है बॉर्डर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो बड़ा होता जाएगा। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जो बॉक्स साइजिंग थी, वो आप यहाँ पे यूज़ करके उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बॉक्स, वही आपको बॉक्स माइनस साइजिंग टाइप करना है। आपने ऐसा ना हो कि आप उसको उसके यानी कि बगैर माइनस के टाइप करें तो वो आपकी अमल नहीं करेगी। तो वो क्या आपको मैं प्रॉपर्टी बताई, बॉक्स साइजिंग क्या बताया था, बॉर्डर बॉक्स BORDER बॉर्डर माइनस बॉक्स, ये लें बॉक्स है, कंट्रोल एस किया और अब यहाँ क्या 5 करते हैं तो वो देखें जो उसका एक्चुअल वो हमने भी दे के जो सर्कल बनाया था उसी पे वो चला गया है, बॉर्डर का कोई उस पर असर नहीं हुआ। तो अब आप बॉर्डर बढ़ा भी दें तो वो नहीं बढ़ेगा, जो उसका चलेंज मैं 9 पिक्सल करता हूँ तो देखें 9 पिक्सल क्या बॉर्डर तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी जो विड्थ और हाइट है वो नहीं बढ़ेगी। F5 किया तो वो देखिए ठीक हो गया, बॉर्डर बढ़ा है लेकिन वो खुद बड़ा नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह एक सर्कल बनाना है और किस तरह आप उसको बड़ा भी नहीं होने देंगे और उसका बॉर्डर भी बढ़ा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा मुझे दें आप इजाज़त, और इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी किसी किस्म का भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। आप मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।